नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारा आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। जैसा कि हमारा इस टॉपिक का नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसका नाम क्या लिखा है हमने, सपोर्ट रिएक्शन फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीम। बीम इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज्ड टू कैरी वर्टिकल और ट्रांसवर्स लोड। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ऐसा कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू कैरी वर्टिकल और ट्रांसवर्स लोड, उसको बोला जाता है बीम। अब रहा सवाल हमारा सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट यानी यहाँ पे कौन से बताया गया आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम हमको एक ही चीज ख्याल में रखना है, यहाँ पे जो एंड पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं वहां पे जो रिएक्शन हमारी एग्जर्ट होने वाली है उसका जो भी नेचर आने वाला, इट इज ऑलवेज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड नथिंग एल्स। वर्टिकल के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका नेचर हमेशा फिक्स रहने वाला, आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ही आपको रिएक्शन डेवलप होते हुए नजर आएंगी। और जो सपोर्ट हमारे सबसे आखिर में उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड सपोर्ट पे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड सपोर्ट, और राइट हैंड साइड पे जो होगा उसको बोला जाता है राइट हैंड सपोर्ट। अब रहा सवाल हमारा रिएक्शन या एक्शन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे रिएक्शन, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, रिएक्शन यानी कुछ भी नहीं है, री प्लस एक्शन। एक तरह से इसको अगर हमने जोड़ के देखा तो अब एक्शन किन चीजों के कारण डेवलप होने वाला है, बीम के ऊपर जो भी लोड एक्ट होने वाला है दे विल प्रोड्यूस एक्शन। तो अब सबसे पहले हमको इस बारे में जानकारी लेना है कि एक्शन प्रोड्यूस करने वाली चीज है, कोई पैरामीटर कौन कौन से है। सो एक्शन इज डेवलप मेनली ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड और लोड्स। तो सबसे पहला टाइप जो है लोड का वो आता है आपका पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जैसा कि नाम ही बता रहा है आपका, पॉइंट लोड का मतलब क्या होता है, उसका इफेक्ट हमको पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही नजर आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट लोड। देन सेकंड टाइप इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इन शॉर्ट इट इज डिनोटेड एज यूडीएल। इसका भी नाम ही हमको बता रहा है कि लोड तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मगर वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली पैटर्न में। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूडीएल। और इसका हम ज्योमेट्रिकल शेप अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। और जैसा कि हम जानते हैं ज्योमेट्रिकल शेप अगर किसी भी चीज का रेक्टेंगुलर पैटर्न में, तो इसका सीजी कहां पर रहता है, उसकी जो भी स्पैन होगा उसके आधे पे। तो ये जो भी पॉइंट है आपका, इसको बोला जाता है जो सेंटर पे एक्ट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हमको कंसिडर करना है जब भी हम मोमेंट के बारे में सोचेंगे तब। और इसके कारण लोड कितना डेवलप होने वाला है, यूडीएल इस तरह से दर्शाया जाता है। कुछ किताबों में इस तरह से दर्शाया गया है, कुछ किताबों में इस तरह से दर्शाया गया है, दैट इज डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एंड वेट पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज कॉल्ड एज डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। इसको बोला जाता है इंटेंसिटी। और जहां से ये यूडीएल स्टार्ट होता है, जहां पे एंड होता है, इन दो पॉइंट के बीच में का जो भी डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है स्पैन ऑफ यूडीएल। तो इसके कारण अगर हम टोटल जो भी डेवलप होने वाला है उसको अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, so total load developed due to UDL will be always equal to area of rectangle, or in other words it is intensity of UDL multiplied by span of UDL। और ये लोड कहां पे कॉन्सेंट्रेट होने वाला है, कहां पे एक्ट होने वाला है, जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इट इज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द स्पैन ऑफ UDL। तो ये हो गया आपका सबसे पहला, मैंने बताया आपको पॉइंट लोड। देन सेकंड वन इज UDL। Then UDL का फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है लोड एक्टिंग ऑन द स्लैब है, लोड गिवन बाय स्लैब। ये जो भी दिखता है हमको रेक्टेंगुलर पैटर्न में, इट इज डिनोटेड एज UDL। देन थर्ड लोड इज UVL। इस तरह का लोड आपने देखा होगा जहां पे रैंप वगैरह रहता है, वहां पे दिखता है आपको। इसका अगर ज्योमेट्रिकल शेप हम देखते हैं तो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर शेप। यहाँ पे देखो इसका स्लोप तो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, मगर वो यूनिफॉर्मली मैनर में चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लोड तो वेरिंग का मतलब क्या होता है, कम ज्यादा हो रहा है, मगर एक पर्टिकुलर शेप को वो फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी यूवीएल। और इस यूवीएल के कारण जो भी लोड डेवलप होने वाला है, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। वेयर बेस यानी क्या होगा, इसका स्पैन, और एच यानी क्या होगा, इसकी जो इंटेंसिटी हमको प्रॉब्लम में दी गई होंगी उसको बोलेंगे हम एच। So this total load developed due to UL can be calculated by using the formula for area of triangle, that is half base into height, whereas total load developed due to UL can be calculated by considering it as a rectangular portion। और rectangular portion का अगर एरिया निकालना है हमको, इन दो साइड का क्या करना है, हमको दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक डायमेंशन है हमारा इंटेंसिटी और दूसरी डायमेंशन है हमारा स्पैन।
यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाइड बाय स्पैन ऑफ यूडीएल। दिस इज द वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट टोटल लोड। और जब हम यूडीएल के बारे में सोचते हैं और मोमेंट लेने की कोशिश करना है हमको, मोमेंट जब लेंगे तो क्या करने वाला है, ये दो चीजें तो आने वाली आपकी, इसके अलावा इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस हमको कंसीडर करके चलना है। यानी जब हम फोर्स के बारे में सोचेंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज में लाएंगे या ये कंडीशन हम यूज में लाएंगे, और जब हम मोमेंट के बारे में सोचेंगे तो ये दो चीजें तो वहां पे मौजूद रहेंगी। इसके अलावा एक ज्यादा की चीज क्या लेंगे, हम इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से सेंटर से। अब जैसे हम प्रॉब्लम देखेंगे मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से उसको लेने का है। नाउ दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू यूडीएल एंड यूवीएल। तो अब हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत हम करते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में हम 2 पॉइंट लोड अटैच कर देंगे। हम 3 तरह के प्रॉब्लम लेंगे, जिसमें सबसे पहले पॉइंट लोड, उसके बाद यूडीएल, पॉइंट लोड के साथ में हम यूडीएल सम्मिलित कर देंगे, उसके बाद में पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल भी ले लेंगे, और एक उसको ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा तो इन तीनों चीजों के अलावा हम उसमें क्या कर सकते हैं, कपल हुए मोमेंट को भी हम ऐड कर देंगे और उसके लिए हम रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी बीम के ऊपर जब लोड एक्ट होने वाला है तो दे विल प्रोड्यूस डाउनवर्ड फोर्स। अब इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द बीम, ये हो गई हमारी बीम। अब इसके 2 एंड दिख रहे हैं आपको, ए और बी, सपोज फॉर एग्जांपल। सो अब और इसके ऊपर कुछ भी लोड है आपका, सपोज फॉर एग्जांपल इट इज पॉइंट लोड और यूडीएल और इट में भी एनी लोड। तो इसके कारण क्या होने वाला है, ये लोड इसको क्या करने वाला, नीचे की दिशा में इसको धकेलने की कोशिश करेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 सपोर्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, और जो क्या करने वाले, जो डाउनवर्ड लोड इस बीम के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सो दे आर एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एज दिस गिवन लोड इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इसको क्या करने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमको न्यूटन थर्ड लॉ बताता है, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन कैसी हो रही है, आपकी नीचे की तरफ हो रही। तो इसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपको, सेम लोड आपको दो सपोर्ट द्वारा प्रोड्यूस करना है, जो क्या करने वाले, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड बैलेंस का यानी हो गया आपका इक्विलिब्रियम। सो कोई भी स्ट्रक्चर का आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करना है तो इसके लिए आपको 3 इक्वेशन के बारे में सोचना है। वो 3 इक्वेशन इस तरह से आपके, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। द मीनिंग ऑफ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 इज algebraic sum of all the horizontal forces must be equal to 0. Then sigma fi equal to 0 का मीनिंग होता है algebraic sum of all the vertical forces must be equal to 0. सिग्मा m equal to 0 का मतलब होता है algebraic sum of moment of all the forces about any point must be equal to 0. So with the help of these 3 equations, we have to calculate the values of support reactions. So I hope you will understand the basic concept related to this topic. Now अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे जिसमें हम 2 पॉइंट लोड ऐड कर देंगे और उसके लिए हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालने की प्रॉब्लम में पूछा है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कोई भी सिंपल प्रॉब्लम लेंगे जिसमें हम सिंपली सपोर्टेड बीम दर्शा देंगे, जिसका स्पैन दिया आपको 8 मीटर। आप सिंपली सपोर्टेड बीम में स्पैन के बारे में जानकारी, स्पैन किसको बोला जाता है, 2 एंड सपोर्ट के बीच में का जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम स्पैन। तो ये हो गया आपका पहला सपोर्ट, ये हो गया आपका दूसरा सपोर्ट। इन दोनों के बीच में का जो भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज स्पैन। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट लोड दर्शा देंगे having any magnitude. Suppose for example this is having magnitude as 80 kilonewton, this is having its magnitude as 120 kilonewton, and it is acting at a distance of 2 meter and 5 meter from left hand support or from point A. तो इसको भी हम नाम दे देते हैं C और D। तो ये हो गया हमारा 2 और 3 5, ये फिर से बचेंगे आपके 3 मीटर। अब यहाँ पे इस बीम पे हमको नजर आ रहा है कि जो टोटल लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है कितना दिया है, एक पॉइंट लोड दिया 80 और एक दिया आपको 120, यानी टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा है यहाँ पे। बाय सिंपल कंक्लूजन हम हमारे ख्याल में आ रहा है कि ये टोटल लोड जो है यहाँ पे एक्ट हो रहा है 120 किलोमीटर एक्ट हो रहा है। इसका ये जो डाउनवर्ड लोड है इसको कौन बैलेंस करने वाला है, इसको यहाँ पे 2 रिएक्शन बैलेंस करेंगी। 1 रिएक्शन डेवलप एट पॉइंट ए, अनदर रिएक्शन डेवलप एट पॉइंट बी। इसको बोलेंगे यहाँ पे जो भी रिएक्शन डेवलप होने वाली, यहाँ पे जो भी सपोर्ट इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड सपोर्ट, इसको बोलेंगे हम राइट हैंड सपोर्ट। अब यहाँ पे जो भी रिएक्शन डेवलप होंगे उसको हम नाम दे देंगे RA और ये रहेगा आपका RB। तो जैसा कि हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेट RA एंड RB विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट रिएक्शन एट लेफ्ट हैंड सपोर्ट एज वेल एज एट RB विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट रिएक्शन एट राइट हैंड सपोर्ट। तो अब यहाँ पे RA और RB नंबर ऑफ अननोन्स देखो आप कितने देख रहे हैं आपको। Now here in this problem we are having
नंबर ऑफ अननोन्स ओनली लिमिटेड टू 3। और जैसा कि मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो 3 है। 3 इक्वेशन कौन कौन से आपके, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जिन पे हमको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इवन दो इट इज ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड इसका मतलब क्या है, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0, इन दो कंडीशन का यूज हमको करना है। और ये जो दो अननोन हमको नजर आ रहे हैं आर और आरबी, इनकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिग्मा एम की कंडीशन यूटिलाइज करेंगे। अब सिग्मा एम इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अबाउट एनी पॉइंट न लेते हुए जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो अबाउट एनी पॉइंट न लेते हुए क्या करना है, हमको मोमेंट लेना है या तो लेफ्ट सपोर्ट पे या तो फिर राइट सपोर्ट पे। मैं आपको अभी इस बार पहले स्टेप पे मैं आपको मोमेंट लेके दिखाता हूँ अबाउट पॉइंट ए और अबाउट लेफ्ट हैंड सपोर्ट, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कंडीशन सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0। और ये पूरी वैल्यू निकालने का तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि अगर हमने ए पे मोमेंट न लेते हुए बी पे मोमेंट लिया तो क्या इक्वेशन तैयार होगा, किस तरह से उसको हमको सॉल्व करना है, किस तरह से हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन यूटिलाइज करेंगे वो हमारी सिग्मा एम इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने बताया सिग्मा एम का मतलब क्या होता है, सब मोमेंट लेना है हमको। तो मोमेंट यानी क्या करना है, सब फोर्सेस हमको क्या करना है, जो भी पॉइंट हमने वहां पे स्पेसिफाई किया है उस पॉइंट के अबाउट सब फोर्सेस को हम रोटेट करते जाएंगे। रोटेट करते समय क्या होने वाला है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमको सिंपल साइन कन्वेंशन दिए गए कि जब कोई भी पॉइंट अगर क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है उसके लिए हमको प्लस साइन यूज में लाना है, कोई भी फोर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डेवलप करता है उसके लिए हमको माइनस साइन यूज में लाना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सब मोमेंट जो लेने वाले हैं वो ए पॉइंट के अबाउट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या रहने वाला है, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, और मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखेंगे, सिग्मा एम इक्वल टू 0 लिखते हुए क्या लिखेंगे, अब ए पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया तो इसको सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। और इसके लिए सिंपल साइन कन्वेंशन इस तरह से फॉलो करेंगे हम, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव। अब मोमेंट यानी क्या है, मोमेंट यानी एक तरह से समझ के चलो आपकी सब फोर्सेस कहाँ पे रोटेट करना है हमको, ए पॉइंट के अबाउट। तो जब हम ए पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये इसका रोटेशन देखो आप कौन से सेंस में दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज। इसका भी सेंस देखो आप क्लॉकवाइज दिख रहा, मगर इसका सेंस देखो आप कैसा दिख रहा। सेंस कैसा पहचानेंगे आप, एरो की डायरेक्शन से उसको इधर घुमाते चलने का। जैसा फॉर एग्जांपल ये ऐसा, इस उंगली को मुझे इस तरफ घुमाने का है तो इस तरह से मेरा सेंस प्रोड्यूस होगा। अगर इस उंगली को मुझे इस तरफ घुमाने का तो इसका सेंस इस तरह से रहने वाला। तो इस पर से हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसा कि अब हमें नजर आ रहा है, और जिस पॉइंट में से ये फोर्स हमारा पास हो रहा है वहां का मोमेंट क्या रहने वाला है, 0। इसका मतलब क्या है, आर ए का मोमेंट अबाउट दिस गिवन पॉइंट ए इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू होगी आपकी 0। अब मोमेंट किन चीजों के कारण आने वाला है, 80 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन एंड दिस आरबी। सो जब हम आरबी की वैल्यू निकला तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन सिग्मा एम इक्वल टू 0 कंसीडर किया, और मोमेंट हम जहां पे ले रहे वो पॉइंट को सिलेक्ट किया हमने, ए पॉइंट। सो अब हमको क्या करना है, ए पॉइंट के अबाउट सब फोर्सेस रोटेट करते हुए चले जाएंगे हम। और सिर्फ रोटेट करते समय एक ही चीज हमको ध्यान में रखना है, वेदर दे आर प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे जैसा कि हमको दिख रहा है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसलिए इक्वेशन क्या आने वाला है आपका, मोमेंट यानी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू कितना है, 80। डिस्टेंस कौन सा चाहिए आपको, सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक का, जो इस प्रॉब्लम में कितना दिया आपको, 2। ठीक है। अब दूसरा ये कितना आने वाला है आपका, प्लस 120 इंटू ये वैल्यू होगी आपकी 5। देन आरबी, ये कैसा रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, इस वजह से क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आरबी इंटू 8। बट फॉर द सेक ऑफ इक्विलिब्रियम दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। So this value will be 160 plus 600 is equal to 8 RB. So this value will be 760 is equal to 8 RB. So RB will be equal to 760 divided by 8. So this value comes out to be 95 किलो न्यूटन। और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमने इनिशियली जो भी डायरेक्शन इसका कंसीडर किया है वो हमारा सही है। तो हमने जो इनिशियल डायरेक्शन अज्यूम किया था वो अपवर्ड था, यानी ये जो वैल्यू है हमारी 95 एक कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होने वाली है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सिग्मा एम इक्वल टू 0 कंडीशन हम यूटिलाइज कर चुके हैं, अब सिर्फ एक कंडीशन बची है हमारी। अब इस कंडीशन को हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये इक्वेशन आ रहा, again by using the condition of equilibrium sigma fi equal to 0, upward forces positive, downward forces negative। तो इसके अनुसार देखो अब क्या इक्वेशन बनने वाला है,
आर ए प्लस आर ए, दैट इज क्योंकि इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, -80 -120 प्लस आरबी, मगर आरबी की वैल्यू मालूम है आपको, और वर्टिकली अपवर्ड, इस वजह से यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे हम, 95 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, आर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 200 में से 95 चलेगा तो ये आने वाला है आपका 105, और ये भी पॉजिटिव वैल्यू आपकी, तो ये वैल्यू हो गया आपकी 105 किलो न्यूटन। और जैसा कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो ये पॉजिटिव वैल्यू का इंडिकेट कर रहे हैं, आर ए की वैल्यू आपकी 105 इतने किलो न्यूटन। अब देख लीजिए आप, ये जो टोटल लोड डाउनवर्ड लोड एक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये कितना आपका 80 प्लस 100 दैट इज 200, और ये लोड दोनों के एडिशन करके देखो, डाउनवर्ड लोड आ रहा है आपका 200 और अपवर्ड लोड जो आ रहा है उसकी वैल्यू देखो आप 105 प्लस 95। जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे तो क्या नजर आना चाहिए, जितना भी डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि हमको नजर आ रहा है, डाउनवर्ड फोर्स भी 200 है और अपवर्ड फोर्स भी 200 है। तो इसमें से हमको पता चल रहा है कि अगर हम इस तरह का कंडीशन, इस तरह का लोड अप्लाई किया तो यहाँ पे आर ए उसमें से कितना लोड शेयर करने वाला है, 105, और आरबी कितना लोड शेयर करने वाला है, 95। मगर दोस्तों मैंने जैसा आपको पहले बताया था, मोमेंट की कंडीशन हम कहीं पे भी दो जगह पे यूटिलाइज कर सकते थे, या तो लेफ्ट सपोर्ट पे या तो राइट सपोर्ट पे। तो मैंने जो कंडीशन यूटिलाइज की थी वो कहाँ पे अप्लाई की थी, लेफ्ट सपोर्ट पे। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर मैंने राइट सपोर्ट लिया तो ये मोमेंट की कंडीशन यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करेंगे आप। तो राइट सपोर्ट यानी कौन सा पॉइंट वहां पे सिलेक्ट करेंगे हम, बी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ए पे लिया तो क्या इक्वेशन बनने वाला है, और एम बी सॉरी बी पे लिया तो क्या इक्वेशन बनने वाला है। फिर से इसके लिए सेम साइन कन्वेंशन हमको फॉलो करना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब इसके अनुसार आप क्या करना है, जहां पे हमको फोर्स रोटेट करना है वो पॉइंट है हमारा बी, और आप मान के चलिए ये आर हमारा अननोन है इस केस में, क्योंकि हमको पता नहीं है, इस तरह से हम चाह रहे। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लस आर ए, सब हम कहां पे रोटेट करेंगे इसको, बी के अबाउट, प्लस आर ए इंटू ये कितना है आपका 8 -80 इंटू, अब ये डिस्टेंस चाहिए आपको सी से लेके बी तक, -80 इंटू 6, देन अगेन -120 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितने आएंगे आपकी, 8 आर ए प्लस ये हो गया आपका 480, और ये हो गया आपका 370, 480 प्लस 360, 840 डिवाइडेड बाय 8। जो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। एक सिंपल और एक चीज ध्यान में रखो, जब हम बी पे मोमेंट लेंगे तो आर ए की वैल्यू मिलेंगे, जब हम ए पे मोमेंट लेंगे तो हमको आर बी की वैल्यू मिलेंगी। अपोजिट एंड वाला जो भी सपोर्ट है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएंगी। ए पे अगर मोमेंट ले रहे तो आर बी की वैल्यू मिलेंगी। इन द सेम मैनर वाइस वर्सा क्या होने वाला है, अगर हम बी पे मोमेंट ले रहे तो आर ए की वैल्यू हमको मालूम हो जाएंगी। देखो आप दोनों भी इस पे सेम वैल्यू आ गई आपकी, यानी आपको ये सिग्मा एफ वाला तो कॉमन ही रहने वाला है। सिर्फ क्या होने वाला है, मोमेंट का ऑप्शन आपके पास दोनों साइड से, या तो आप ए पे ले सकते हो या तो बी पे ले सकते हो। यानी स्टेप नंबर 1 जो रहेंगी मोमेंट की, या तो आपको इसको फॉलो करना है या तो इसको फॉलो करना है। आइदर यू हैव टू टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए और यू कैन टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। तो देखो आप दोनों भी मेथड से आपका कोई कहीं पे भी मोमेंट लो, आपकी वैल्यू सेम ही आने वाली है। सिर्फ ये हमको डिसाइड करना है कहाँ पे लेना है। आप मोमेंट चाहे कहीं पे भी ले सकते हो, लेफ्ट सपोर्ट पे भी ले सकते हो या राइट सपोर्ट पे भी ले सकते हो। तो इस तरह से हम एनालिटिकली रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड शेयर